पड़ोस में ही है। अच्छा अच्छा। जो मौलाना की यादगार है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके ही मिजाज हैं यहाँ पे। और थोड़ी रह गई तो फिर वहाँ जमीन खरीदी, तो वहाँ बड़ा मदरसा ये है। अच्छा अच्छा। चलो दोस्तों नीचे उतरते हैं ध्यान से और फिर आगे का पूरा इतिहास दिखाते हैं आपको। काफ़ी बड़े बड़े जिसके बराबर में झील है, ठीक है। ये उस समय आबाद 40 साल से कर रहे हैं। आज उनकी उम्र 100 साल हो चुकी है। अल्लाह उनकी उम्र और दराज करे। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आपको आज अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद इमरान, आपका हो दोस्त, आपके अपने चैनल सबकी मंजिल। दोस्तों हमारा सफ़र कुछ दिनों बाद दोबारा चालू हो चुका है। आज मैं आया हूँ नूह के अंदर, एक ऐसी मस्जिद के अंदर जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है 14वीं शताब्दी से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूँ मलम शहर के अंदर, जो हरियाणा के एक नूह ज़िले के अंदर पड़ता है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा 14वीं शताब्दी की बनी हुई एक पुरानी सी मस्जिद जिसके बराबर में झील है, ठीक है। ये उस समय आबाद हुआ करती थी, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं तुगलक की जंग हुई, तरह तरह के हमले हुए, नूह को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, सल्तनत दिल्ली से अलग हुआ। उसी दौरान ये मस्जिद उजड़ चुकी थी। आप आज भी इसके हालात देख सकते हैं पूरी मस्जिद का कि ये कैसी हो चुकी है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उस दौरान इस मस्जिद को निर्माण किया गया, जो आप ये मस्जिद देख सकते हैं, पूरी वाइट मस्जिद बनी हुई 3 गुम्बद वाली, जिसका आकृति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और इसी के पीछे पूरा आप देख सकते हैं अलावरी का पहाड़ पूरा जा रहा है पीछे से, मतलब इसके पीछे पूरा पहाड़ी इलाका है। अब हम चलते हैं नीचे की साइड, ठीक है, और आपको चल के पूरा इसका नज़ारा कराते हैं और यहाँ क्या क्या ऐतिहासिक है, और यहाँ के इमाम साहब से थोड़ी बातचीत करेंगे अगर कर पाए कि इस मस्जिद का इतिहास और क्या है, क्योंकि इसके ऊपर गूगल के ऊपर इससे ज़्यादा इतिहास मौजूद नहीं है। तो हम आगे साइड चलते हैं। चलो दोस्तों नीचे उतरते हैं ध्यान से और फिर आगे का पूरा इतिहास दिखाते हैं आपको। काफ़ी बड़े बड़े जीने उसी समय के। और दोस्तों ये पूरी शाही मस्जिद भी कहलाई जाती है यहाँ की। आप देख सकते हैं ये एक मेन हाईवे को वो बनी हुई है और पूरी शाही मस्जिद के तौर पर बनी हुई है। और कोशिश करते हैं इमाम साहब से थोड़ी यहाँ की जानकारी लेने के लिए हम, ठीक है। यहाँ के इमाम साहब अभी अभी आए हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं इस मस्जिद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? बस अल्लाह का शुक्र है। और कैसे इमाम साहब? अल्लाह का फजल, खैरियत है। यहाँ के बारे में, इस मस्जिद के बारे में कुछ बता सकते हैं? इस मस्जिद का नाम क्या है और उस मस्जिद के साथ क्या इतिहास है? ये पुराने ज़माने के एक शाही अल्हम्दुलिल्लाह जो मियाँ रमज़ान साहब हैं अलहाज, जो यहाँ पे एक उनका बड़ा इदारा है, मदरसा है, जिसमें अरबी की और पूरी तालीम है। पर ही आप? हाँ, ये पड़ोस में ही है। अच्छा अच्छा। जो मौलाना की यादगार है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके ही मिजाज हैं यहाँ पे। और उनकी जो है कि ये शागिर्द खलीफा हैं, और उनके जो है कि उनके मिशन को जो है दीन को आगे बढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी तादाद में यहाँ पे जुमरात में, हर जुमरात में मौलाना के यहाँ वाज़ व नसीहत होती हैं, और जो है कि भलाइयों की तरफ और जो है कि बुराइयों से रोकना, और मदरसे का जो है कि जो दीन का जो हमारा पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम दी जाती है कोर्स में। तो ये मस्जिद का जो अभी जो बनी है मस्जिद, ये हाल ही फिलहाल में बनी है? नहीं, ये बहुत पुरानी मस्जिद थी। ये वाला हिस्सा? हाँ, ये जो अगला ये शाही मस्जिद है। अच्छा। और ये बहुत पुरानी मस्जिद है। पुरानी है? हाँ, ये उससे पुरानी है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे ये शख्सियत ऐसी है कि वर्ल्ड में जो है कि मौलाना के सिर्फ एक ही खलीफा बचे हुए हैं, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, और उम्र भी जो है कि अब 100 साल हो चुकी है उनकी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग आगे आते हैं बरकत हासिल करने के लिए, ठहरते हैं, क़याम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके नक्शे में आज भी पुरानी झलक दिखाई देती है, जो मुगलों के तौर की लगती है, ठीक है। और पुरानी मस्जिद तो आप देख ही सकते हैं जो 14वीं शताब्दी के समय की, देखिए, ठीक है। रमजान साहब हैं। और थोड़ा सा नज़ारा हम आगे साइड करते हैं, आइए। दोस्तों इस मस्जिद का अंदर से नज़ारा कराने से पहले मैंने आपको इमाम साहब से मिलवाया जो यहाँ की देखभाल करते हैं, लेकिन यहाँ के सदर से ही मिलवाता हूँ जो इस मस्जिद की देखभाल लगभग 40 साल से कर रहे हैं। आज उनकी उम्र 100 साल हो चुकी है, अल्लाह उनकी उम्र और दराज करे। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आपको आज उन शख्स का मकबरा दिखाऊंगा
जिन्होंने एक नवाब होते हुए एक शागिर्द बनने का फैसला करा। तो ये जो आप मज़ार देख रहे हैं दोस्तों, ये नवाब चौक के बेटे का मज़ार है, जिनका नाम इतिहास में कुछ साफ तौर पे लिखा हुआ नहीं मिला हमें, ठीक है। और कहा जाता है दोस्तों, ये मुग़ल दौर के टाइम के नवाब थे, जिसमें आप मुग़ल की झलक भी देख सकते हैं। जो बादशाही लाहौरी ईंटों से बना हुआ पूरा ये, अब देखिए पूरा बादशाही लाहौरी ईंटों से बना हुआ है। और उसका मेन गेट ये है, इसका आगे का, समझ सकते हैं आप, पूरा नज़ारा आप ये देख सकते हैं। और उसके पीछे पूरी अलावरी की पहाड़ी है। और यहाँ से जैसे आप बाहर निकलते हैं तो ये पूरा झील का इलाका आ जाता है, आप ये देख सकते हैं। ये पूरी एक झील है और उसके पीछे पूरी अलावरी की पहाड़ी है, जो पहाड़ी काफ़ी किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि उन हज़रत से बात कर सकें जिनकी उम्र आज 100 साल की हो चुकी है दोस्तों, और उनसे जानते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है और ये चीज़ किन के ज़रिए बनवाई गई है। तो हम हज़रत के पास चलते हैं। तो हम आए थे, आज इधर ही आए थे हरियाणा की तरफ। अच्छा। तो ऐसे मस्जिद वगैरह दिल्ली से तो मस्जिद दिखा हमें, तो हम आ गए। तो देखे कि ये बादशाह के ज़माने की है मस्जिद। ये नवाब चौक ने बनवाई। अच्छा, नवाब शौक में। नवाब चौक। अच्छा, ये उनके लड़के थे जिनका ये मज़ार है। अच्छा, ये मज़ार है। हाँ। यहाँ एक शाह जाफर मजजूब रहते थे। अच्छा, तो ये उनके मुरीद हो गए। ओके। नवाब चौक ने इनको बहुत समझा भाई हमारी पोजीशन बहुत बड़ी है और ये हमारा कौन है कि यहाँ पड़ा रहता है, ये है। तो इन्होंने इनकार कर दिया कि भाई मुझे तो नवाबियत नहीं चाहिए, मुझे तो गरीब आदमी हूँ, मुझे तो इनके साए में रहना है और अल्लाह अल्लाह करनी है, मुझे तो दुनिया नहीं चाहिए, मुझे तो आखिरत चाहिए। तो फिर मजबूर होकर फिर वो नवाब चौक ने ये मस्जिद बनाई। अच्छा, तो फिर वही इनका इंतकाल हुआ, इनकी तवारीख तो कोई है नहीं। ये नवाब चौक जो है वो किसी बादशाह के ज़माने में थे। हाँ, मुझे क्योंकि स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि ये मुग़ल दौर का बना हुआ। हाँ, मुग़ल दौर के ज़माने में। मुग़ल दौर के ज़माने में। हाँ, बादशाही दौर था, उसी ज़माने में 300-400 साल। 14वीं शताब्दी से संबंध लग रहा है। फिर ये ऐसे उजाड़ पड़ी रहती थी, गांव तो वहाँ था। अच्छा, मैं यहाँ रहता था। अल्लाह की मखलूक का भी यहाँ जोर था, लेकिन मुझसे वो कुछ नहीं कहते यहाँ। तो आप कितने साल से यहाँ खिदमत कर रहे हैं? मैं तो यहाँ से समझो हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के दौर से। हाँ, कितने साल हो गए? 55 से यहाँ। कितने साल से? सन 55 से। अच्छा, 1955 से मदरसा है यहाँ। और ये आज से तो पहले यहाँ था मदरसा। और फिर यहाँ जगह थोड़ी रह गई तो फिर वहाँ ज़मीन खरीदी, तो वहाँ बड़ा मदरसा ये है। अच्छा अच्छा। हाँ, जलालैन शरीफ तक तालीम है, और जो उसके अंग्रेजी और जो करी तो वो हैं। तो यहाँ काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर के बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये हाँ तालीम है। आज दाखिला शुरू होगा। आज मैं कल से मुझे कहीं गया था तो मेरी तबीयत कुछ अलील थी, इसलिए मैं लेटा हुआ हूँ आराम। हाँ, आराम भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, नहीं आप आराम कीजिए। तब मैंने आपको थोड़ा जहमत आपकी क्या की जाए। अरे नहीं बस भाई इनको मदरसे में ले जाओ, मदरसे में ले जाओ और कुछ चाय पानी पिलाओ। अरे नहीं।